आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है डिस्टकारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। इसकी थ्योरी की क्लास हमने कर ली है। आज हम रेक्टिफायर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करेंगे और ये क्लास जो बच्चे लाइनमैन की, एसए की, डब्ल्यूपीओ की या जो बच्चे आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपने क्लास पूरी देखनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। दो पीछे वो एग्जाम उसके अंदर पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर लिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी रेक्टिफायर की ऑब्जेक्टिव क्लास। तो दिष्टकारी हमारे पास है। रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। तो दिष्टकारी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हमारा क्या होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है रेक्टिफायर किसके संचालन पर निर्भर करता है। तो पूछ रहा है भाई रेक्टिफायर किसके संचालन के ऊपर निर्भर करता है। तो रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है, तो यह एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डायोड होना चाहिए। तो रेक्टिफायर किसके संचालन पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध के, ऑप्शन बी है इंडक्टर के, ऑप्शन सी है संधारित्र के और ऑप्शन डी है डायोड के। तो जो हमारा रेक्टिफायर वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो रेक्टिफायर हमारा किसके ऊपर निर्भर करता है, डायोड के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे पास क्या होता है, डायोड। और डायोड के दो टर्मिनल हमारे पास होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये हमारे पास क्या होती है, सिल्वर कलर की पट्टी होती है जिससे हम क्या करते हैं, इसकी पहचान करते हैं नेगेटिव सिरे की। ये हमारे पास एनोड होता है और ये हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन में किसका प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफिकेशन में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है संधारित्र, ऑप्शन सी है डायोड और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो रेक्टिफिकेशन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफिकेशन में जिस चीज का प्रयोग किया जाता है हमारे पास क्या होता है, रेक्टिफिकेशन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो डायोड हमारे पास होते हैं जैसे जनरल डायोड होता है, टनल डायोड होता है, पिन डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड होता है और हमारे पास क्या होता है, फोटो डायोड होता है, एलईडी होती है हमारे पास, लाइट इमिटिंग डायोड। सारे किसके हमारे डायोड के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा उपकरण एसी को डीसी में बदलता है। तो ये पूछ रहा है हमसे भाई एसी को डीसी में कौन बदलता है। एसी सप्लाई में डीसी सप्लाई में बदलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डायोड। क्या होना चाहिए, डायोड। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी है संशोधक, ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्मर और ऑप्शन डी है अल्टरनेटर। तो हमारे पास जनित्र है, संशोधक है, ट्रांसफॉर्मर है या अल्टरनेटर है। तो संशोधक को हम क्या बोलते हैं, तो संशोधक को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दिष्टकारी। क्या कहते हैं, दिष्टकारी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है, तो डायोड की। और डायोड का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आवश्यकता होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 4 डायोड, ऑप्शन बी है 2 डायोड, ऑप्शन सी है 1 डायोड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी डायोड की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये इसका नेगेटिव सिरा। ये हमारे पास क्या है, एल है लोड के रूप में और यहाँ पे ये हमारा क्या लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, D1 है। तो इसमें क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या करती है, केवल पॉजिटिव साइकिल को ही इनपुट के रूप में जो दिया जाता है हमें, ये हमारी क्या होती है, इनपुट होती है। और जो आउटपुट आती है हमारी, केवल इसके पॉजिटिव साइकिल को ही ये बदल के देता है। रिवर्स साइकिल में ये क्या नहीं करता, काम नहीं करता। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, D1 क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है और नेगेटिव साइकिल में D1 ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें कितने डायोड की जरूरत होती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें
एक डायोड की जरूरत होती है। कितने की? एक डायोड की। दो डायोड की किसके अंदर होती है? तो दो की होती है हमें फुल वेव के अंदर। चार की किसके अंदर होती है? चार की होती है हमें ब्रिज रेक्टिफायर के। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड की जरूरत होती है? चार की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें एक डायोड की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध तरंग रेक्टिफायर क्या है? हाफ वेव। तो इसका मतलब क्या है? अर्ध तरंग का मतलब है हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में तरंग के नेगेटिव वेव के नेगेटिव चक्कर के दौरान डायोड होता है। तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव है और ब्रिज रेक्टिफायर है। अब हमसे पूछ रहा है जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो नेगेटिव चक्कर होता है क्या है? जो हमारी सप्लाई का नेगेटिव चक्कर को नहीं बदलता, किसको बदलता है? पॉजिटिव। तो पूछ रहा है ये नेगेटिव चक्कर के दौरान हमारा जो डायोड किस प्रकार से काम करता है? तो एक तो करता है हमारे फॉरवर्ड वाइस में। तो फॉरवर्ड वाइस में क्या करेगा? सप्लाई को बदल देगा। दूसरा होता है हमारे पास रिवर्स। तो क्या होता है रिवर्स? यहाँ पे ये काम करता है शॉर्ट सर्किट की भांति और यहाँ पे ये करता है हमारे पास ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। तो कह रहा भी अर्ध तरंग रेक्टिफायर में तरंग के नेगेटिव चक्कर के दौरान डायोड होता है, फॉरवर्ड वाइस होता है, रिवर्स वाइस होता है, धनात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। जब हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव चक्कर के अंदर सप्लाई जाती है तो उस समय हमारा क्या कहलाता है? रिवर्स वाइस में होता है। किस में होता है? रिवर्स वाइस में। क्यों लिखा है? पॉजिटिव साइकिल को हमें सप्लाई बदल के देता है इस प्रकार से। तो ये क्या करता है? फॉरवर्ड वाइस में ही कार्य करता है हमारा डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध तरंग रेक्टिफायर का प्रयोग केवल होता है। तो क्वेश्चन है अर्ध तरंग रेक्टिफायर का प्रयोग केवल होता है। तो अर्ध तरंग वेव रेक्टिफायर का प्रयोग केवल किसके लिए कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कर सकते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए कर सकते हैं, कार रेडियो के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध तरंग रेक्टिफायर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो अर्ध तरंग रेक्टिफायर का प्रयोग केवल हम बैटरी चार्जिंग के लिए कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? बैटरी चार्जिंग के लिए हम इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक अर्ध तरंग रेक्टिफायर में 200 वी आरएमएस है। कितनी है? वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज का मान दिया हुआ 200 है, स्रोत है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का रेशियो कितना? 4.1 है। डायोड के पार वोल्टेज को अनदेखा करते हुए बार पर शिखर वोल्टेज क्या होगी? तो हमारे पास क्या है? ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे हमें क्या लगा हुआ है? एक डायोड लगा हुआ है। तो यहां से हमने इसको वोल्टेज दी है 200। कितनी दी है? 200। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ? आर लोड लगा हुआ है। तो पूछ रहा है इसके आर पार शिखर वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज पूछ रखी है। किसका? वीएम का मान हमें पूछ रखा है और वीआरएमएस हमें कितनी दी है? तो वीआरएमएस हमें दी है 200 और टर्न अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:1 है। तो हमारे पास क्या होता है? N2 बटे में N1 बराबर में V2 बटे में V1। तो यहाँ पे हमारे पास N2 कितना दिया हुआ है? तो N2 हमारे पास 1 है और ये कितना हमारे पास 4 है। V2 हमें कितनी दी है? V2 हमने क्या करनी है? निकालनी है। V1 का मान हमें कितना दिया हुआ है? तो V1 का मान हमें दिया है 200। ये देख रेक्टिफायर की वीआरएमएस। तो यहां से हमारे पास V2 क्या हो जाएगी? तो V2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 200 बटे में 4 बराबर में कितनी आ गई? 50। तो 50 कैसे ही है? प्राइमरी में टर्न है 4 और सेकेंडरी में टर्न है 1। तो एक टर्न कितने की होगी? 50 की। तो 4 का हुआ 200, इधर एक टर्न तो कितनी होगी? 50। ये तो आ गई हमारी V2 का मान। किसका? ये V2 का मान हमारे पास आ गया है 50। कितना है? V2 का मान आ गया 50। लेकिन हमने बतानी क्या है? तो हमने तो बतानी है Vm बतानी है। कितनी? क्या बतानी हमें? Vm बतानी कितनी हमारे पास? तो Vm बराबर हमारे पास क्या होता है? तो Vm बराबर होता है हमारे पास VRMS VRMS
गुणा में √2, कितना होता है √2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो वी एम हमारे पास आ गई है बराबर में 50 गुणा में 2 का रूट निकालें तो हमारे पास कितना है 1.414। तो ये हमारे पास लगभग कितनी आएगी, तो लगभग आ जाएगी हमारे पास ये 70.6। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है राइट आंसर। कितनी आ जाएगी 70.7। कितनी आ जाएगी 70.7 आ जाएगी हमारे पास। कितनी आ जाएगी 70.7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अर्ध तरंग रेक्टिफायर का जय तरंग का अर्ध तरंग रेक्टिफायर का जय तरंग का औसत मान ज्ञात कीजिए यदि उसके लिए आरएमएस मान 157 है। तो आरएमएस का मान हमें कितना दिया हुआ है, आरएमएस का मान दिया हुआ है 157। कितना दिया हुआ है 157। तो हमसे पूछ रहा है वी एवरेज, क्या पूछ रहा है वी एवरेज हमने क्या करनी है निकालनी है। तो किसका दे रखा है आरएमएस मान दे रखा है हमें, वीआरएमएस हमें दिया हुआ है लेकिन वी एवरेज हमने क्या करनी है निकालनी है। तो हमें पता है वी एवरेज हमारी क्या होती है कम होती, क्या होती है वी एवरेज हमारी क्या होती है कम होती है। तो वी एवरेज हमारे पास क्या होती है, तो वी एवरेज निकालने का सूत्र होता है हमारे पास वी एम बाय बटे में पाई। क्या होता है वी एम बटे में पाई। तो यहां से हम वी एम का मान निकाल लेते हैं। तो वी एम हमारे पास क्या होती है, तो वी एम होती है हमारे पास वी आर एम एस गुणा में 2। क्या होती है वी आर एस वी। तो यहां से हमारे पास क्या होती है, तो यहां से होती है हमारे पास वी आर एम एस बराबर में वी एम बाई 2। तो यहां से हमारे पास वी एम क्या आ जाएगी, तो वी एम आ जाएगी हमारे पास वी आर एम एस 157 है गुणा में 2। तो बराबर में हमारे पास कितनी होगी है 314 होगी। कितनी होगी है 314। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे वी एवरेज का मान निकाल लेंगे। वी एम हमारे पास कितनी आई है 314 ही है। पाई का मान कितना होता है 3.14। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100। 314 से 314 कैंसिल हो गए बराबर में कितनी आ गई 100। तो हमारे पास वी एवरेज का मान कितना आएगा 100 आएगा। तो हमें आरएमएस का मान दिया होता है 157। वी एवरेज होती है हमारी वी एम बाई पाई। तो यहां से हमें वी आर एम एस का मान 157 दिया था। वी आर एम एस बराबर क्या होता है वी एम बाई 2। तो वी एम निकालें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 157 गुणा में 2। 157 गुणा में 2 बराबर में हो गया 314। वहां से मान रख के हमने निकाल लिया। तो वी एवरेज हमारी कितनी आई है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक अर्ध तरंग रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक पर शिखर वोल्टेज 20 है तो औसत वोल्टेज क्या होगी। तो शिखर वोल्टेज कितनी दी है 20 और हमने निकालनी क्या है वी एवरेज निकालनी है। तो वी एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है वी एम बाई पाई। क्या होता है वी एम बाई पाई। तो वी एवरेज बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितनी है 20 है, ये हमारे पास कितनी है 3.14 गुणा में इसकी करेंगे कितना 100। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2000 बटे में 314। इसको भाग कर लो 2000 को 314 से भाग करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास आता है 300 600 600 दूनी 1806 पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 300 की 6 बार करूंगा गुणा करें 18 और 14 छिक 84 तो 19 1800 कुछ हो जाएगा। तो हमारा किस पे जाएगा 6 पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे कितने डायोड होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारा किस प्रकार से बनता है,
तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ये होता है हमारा D1 और ये होता है D2। एक बार में ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता है, दूसरी बार में ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता है। तो ये हमारा इसका पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव सिरा। इस प्रकार से हमारे जुड़े होते हैं। तो इसके अंदर कितने डायोड होते हैं? 2 डायोड होते हैं। एक डायोड किसके अंदर होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में। 4 डायोड किसमें होते हैं? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे कितने डायोड होते हैं? 4 डायोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध तरंग रेक्टिफायर धारा का आरएमएस मान क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर धारा का मान होगा। तो हमें किसका दिया हुआ है? हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस मान दिया हुआ 10 एम्पियर है। हमें किसका पूछ रखा है? पूर्ण तरंग का मान पूछा हमसे कितना होगा। तो पूर्ण तरंग का मान हमारा कितना होगा? तो हमारे पास क्या होता है भाई? आई एम बराबर में क्या होता है? आई आर एम एस गुणा में 2। तो क्या होता है हमारे पास? आई एम बराबर में आई आर एम एस गुणा में 2। तो ये हमारे पास कितना हो गया? तो ये आ गया हमारे पास 20। ये किसका है हमारे पास? ये हमारे पास अर्ध तरंग का। किसका है? अर्ध तरंग का आई एम एन कितना है हमारे पास? तो आई एम आया हमारे पास 20। हमें निकालना किसका है? हमें तो पूछा हुआ किसका? फुल वेव का। किसका पूछ रखा है? फुल वेव का पूछ रखा है। तो फुल वेव का हमारे पास क्या हो जाएगा? आई एम बटे में, तो फुल वेव का निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आई एम बराबर में आई एम बाय रूट 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये? तो ये 20 भाग में 1.414। तो ये बराबर हमारे किसका आएगा? इसको भाग करें तो हमारे पास कितना आएगा ये? तो ये हमारे पास आता है लगभग 14.14। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे किसका हो जाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर का। किसका हो जाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर का हमारे पास धारा का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में उर्मिका गुणांक क्या सूचित करता है? तो उर्मिका गुणांक को हम क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर। क्या बोला जाता है? रिपल फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपल फैक्टर। क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए वोल्टेज रेगुलेशन को सूचित करता है, ऑप्शन बी फिल्टर की दक्षता को करता है, ऑप्शन सी शक्ति की शुद्धता को करता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उर्मिका गुणांक किसको सूचित करता है? तो ये फिल्टर की दक्षता को क्या करता है? सूचित करता है। तो अशुद्धि को किसके द्वारा हम दूर करते हैं? फिल्टर के द्वारा दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेतु रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? तो सेतु का मतलब होता है हमारे पास ब्रिज। क्या होता है? ब्रिज। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 1 होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में? तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास होता कैसे है? D1, D2, D3 और D4। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर इस प्रकार से हमारा बनता है। तो इसके अंदर कितने डायोड होते हैं? तो इसके अंदर 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर होता है। तो आपातकालीन तो मतलब इन्वर्टर के अंदर, यूपीएस के अंदर कौन से रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये क्या होती है? हमारे पास आपातकालीन होती है। तो इसके अंदर कौन से रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रिज रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है टंगर रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है कॉपर रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जिस रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है हमारे पास कौन सा होता है? तो हमारे पास होता है ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है आपातकालीन प्रकाश परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केंद्र टेपिंग ट्रांसफॉर्मर से पूर्ण तरंग संशोधक बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो हमने बनाया था
ये हमारे पास क्या है D1 और ये क्या है D2। तो कह रहा है केंद्र टैपिंग, ये क्या हमारा ट्रांसफार्मर को हमने क्या कर रहा है, केंद्र टैपिंग ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग संशोधक या रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास कितने डायोड, एक और एक दो। तो कितने डायोड की जरूरत होती है हमें, दो डायोड की क्या होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फुल वेव रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट के लिए प्रभावित होता है। तो क्या भाई, एक फुल वेव रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट के लिए प्रभावित होता है इनपुट सिग्नल का संपूर्ण चक्कर, इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर, इनपुट सिग्नल का पूरा चक्कर से कम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे प्रत्येक डायोड में से जो हम इनपुट सप्लाई देते हैं, तो प्रत्येक डायोड हमारे पास कितने होते हैं, फुल वेव का मतलब होता है दो डायोड। तो एक डायोड के में से करंट कितना प्रभावित होता है, तो इनपुट सिग्नल का आधा चक्र। तो एक में से आधा होता है और दूसरे में से भी क्या होता है, आधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनपुट संकेत के कौन से चक्कर के दौरान, क्या है, इनपुट संकेत के कौन से चक्कर के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है। तो कौन से, इनपुट संकेत के कौन से चक्कर के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है। नेगेटिव का आधा चक्कर है, पॉजिटिव का आधा चक्कर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का आधा चक्कर, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास पूर्ण रेक्टिफायर होता है, उसमें कितने डायोड होते हैं, तो दो डायोड होते हैं। तो दोनों में से एक एक चक्कर आता है हमारा, एक में से पॉजिटिव चक्कर आता है और एक में से नेगेटिव। तो दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में आधा आधा चक्कर हमारा क्या आता है, सप्लाई का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड से प्रवाहित होने वाली औसत धारा क्या होती है। तो कह रहा है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड से प्रवाहित होने वाली औसत धारा क्या होती है। ऑप्शन ए है लोड धारा के औसत मान का आधा, ऑप्शन बी है लोड धारा के औसत मान का 2 गुना, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी हमारा क्या है, लोड धारा के औसत मान के बराबर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में हमारी कितनी होती है, तो हमारी होती है लोड धारा के औसत मान का आधा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो कितनी होती है उस धारा का आधा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ दिया है, ब्रिज रेक्टिफायर में कम से कम डायोड लगते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे कितने डायोड लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, 8 लगते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ लिया ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे कितने, 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लोड ट्रांसफार्मर में फुल वेव रेक्टिफायर में जरूरी डायोड की न्यूनतम संख्या होती है। तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो हमने फुल वेव एक के लिए पढ़ा था, कितनी होती है, तो एक के लिए हमारे पास होती है 2, और 2 ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए हमारे पास कितने डायोड की जरूरत होगी, तो उसके लिए हमारे पास कितने डायोड होने चाहिए, 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक फुल वेव रेक्टिफायर में PIV पीक इनवर्स वोल्टेज होती है फुल वेव में। तो हाफ में हमारे पास कितनी होती है, एक होता है वेव, एक होता है फुल वेव, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें हमारे क्या पास क्या होती है, VM, इसमें हमारी होती है 2VM, और इसमें हमारी क्या होती है, VM। तो हमारे क्या होती है, फुल वेव रेक्टिफायर में PIV का मान कितना होता है, 2VM होता है। कितना होता है, 2VM। ये वेव की है, ये फुल वेव की, और वो किसकी है, ब्रिज रेक्टिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की दक्षता होती है। तो एफिशिएंसी के बारे में पूछ रखा है, कितनी होती है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की दक्षता। तो एक होता है हमारे पास वेव, एक होता है फुल वेव, एक होता है ब्रिज टाइप। तो तीनों की हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी कितनी होती है, 40.6, इसकी होती है 81.2, और इसकी भी कितनी होती है 81.2। तो हमारे पास कितनी होती है, तो हमारे पास कितनी होती है 81.2% होती है फुल वेव की। ये हमारी किसकी है, ये हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर की। किसकी है, हाफ वेव रेक्टिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का उर्मिक का गुणांक, रिपल फैक्टर के बारे में पूछ रखा है, रिपल फैक्टर कितना होता है और किसका, फुल वेव का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो तीनों की हम पढ़ लेते हैं। हाफ वेव की कितनी होती है 1.57, इसकी कितनी होती है 0.88 और इसकी भी कितनी होती है 0.8। तो हमसे किसकी पूछ रखी है, पूर्ण तरंग की पूछ रखी है, बाकी तीनों की हमने लिख लिया है। तो कितनी होती है हमारी 0.8, कितनी होती है 0.8, वेव की 1.57, फुल वेव की 0.48, ब्रिज रेक्टिफायर की भी कितनी होती है 0.48 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसोडियल वोल्टेज की आवृत्ति f है, तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति कितनी होगी। तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति के बारे में पूछ रखा है हमसे कितनी होगी। तो ऑप्शन ए दे रखा है f होती है, ऑप्शन बी दे रखा है 2f होती है, ऑप्शन सी दे रखा है f/2 होती है और ऑप्शन डी दे रखा है f/20/f होती है। तो हमारे पास कितनी होती है, तो होती है हमारे पास 2f। हमारे पास कितनी होती है, तो होती है हमारे पास f/2। तो क्या होती है हमारे पास वो f/2, क्या होती है f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य को कम करना है। तो पूछ रहा है भाई रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य किसको कम करना है। ऑप्शन ए है रिपल को, ऑप्शन बी है आयाम को, ऑप्शन सी है आवर्ती को और ऑप्शन डी है हार्मोनिक्स को। तो रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर किसको कम करता है, तो हमारे करता है रिपल को। किसको कम करता है, रिपल को या किसको कम करता है, रिपल को, अशुद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अक्षमता लगभग होती है। तो किसकी पूछ रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अक्षमता लगभग कितनी होती है। तो हमारे पास कितनी होती है 40.6% होती है। कितनी होती है 40.6%। तो लगभग कितनी होती है 41% होती है। 81 पॉइंट ये किसकी होती है, ये हमारे पास होती है ब्रिज रेक्टिफायर व फुल वेव रेक्टिफायर की, ये हमारे पास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति होती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो हमारी रिपल आवृत्ति होती है 2f। कितनी होती है 2f होती है। 2f, 3f, 2f/f, 2/f या 4f। तो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो आवृत्ति होती है कितनी होती है 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, हाफ वेव रेक्टिफायर की चरम प्रतिलोम वोल्टेज होती है। तो इसके किसके बारे में पूछ रखा है, पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में पूछ रखा है। फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव तीनों की हम लिख लेते हैं। इसकी कितनी होती है Vm होती है, इसकी होती है 2Vm और इसकी क्या होती है Vm। तो किसकी पूछ रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी कितनी होती है Vm और 2Vm किसकी होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की हमारे पास 2Vm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस पैरामीटर का मान अर्ध तरंग रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में समान होता है। तो पूछ रखा भाई किस पैरामीटर का मान अर्ध तरंग रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में समान होता है। तो अभी हमने पढ़ा तो हमारे पास होती है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये हमारे पास होती है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसकी होती है हमारे पास Vm, इसकी होती है हमारे पास 2Vm और इसकी होती है हमारे पास Vm। तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मान है अर्ध तरंग रेक्टिफायर व ब्रिज रेक्टिफायर का क्या होता है, समान होता है। डायोड की संख्या समान नहीं होती, इसमें एक डायोड होता है, उसमें 4 डायोड। अधिकतम दक्षता इसकी 40.6 होती है और इसकी 81.2 होती है। तो इसकी क्या होती है, शिखर प्राप्ति वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करंट की अधिकतम मात्रा को एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है।
तो कह रहा है करंट की अधिकतम मात्रा को एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है, उसे कहा जाता है। तो कह रहा है करंट की अधिकतम मात्रा है जो एक रेक्टिफायर के अंदर से प्रवाह कर सकती है या चल सकती है, तो उसे क्या कहा जाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक प्लेट विद्युत प्रवाह, लोड विद्युत प्रवाह और उपरोक्त सभी। तो वोल्टेज की तो बात ही नहीं हमारे किसकी है, धारा की बात है। तो हमारे पास क्या हो गया, पीक प्लेट विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संधारित्र के साथ, कैपेसिटर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल कारक निम्न द्वारा दिया जाता है। तो कह रहा भाई एक फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें संधारित्र के साथ रिपल फैक्टर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है आर बराबर में 1/4 अंडर द रूट 3FRRL। ऑप्शन बी है आर बराबर 1 अंडर द रूट 4FRL। ऑप्शन सी है आर बराबर 1 अंडर द रूट 3FRL और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने ये याद रखना पड़ेगा, पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्या होता है, आर बराबर है 1/4 अंडर द रूट 3FRL होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध तरंग रेक्टिफायर का जय तरंग के लिए उर्मिका गुणांक हमारे कितना होता है? तो एक पहले मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, 1.57 लिख दिया था। रिपल फैक्टर तो हमारा कितना होता है, वो था हमारा 1.21। तो पहले मैंने क्या लिख दिया था, 1.57 लिख दिया था और औरों का लिखा था 0.48 और 0.48। तो उसको ठीक कर लेना, ये नहीं होता हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास होता है 1.21, इतने तक हो सकता है हमारा। तो हमारे कितना होता है 1.21, कितना होता है 1.21 होता है। ये हमारे क्या होता है, ये हमारे होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर। क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है हमारे पास, ये इसका होता है फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.57। ये ऊपर क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, हमारे पास क्या होता है फॉर्म फैक्टर होता है, लेकिन रिपल फैक्टर कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21। आप ये ठीक कर लेना है, हमारे पास क्या होता है फॉर्म फैक्टर का मान होता है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आदर्श रेक्टिफायर के लिए क्या है, एक आदर्श रेक्टिफायर के लिए टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का मान कितना होना चाहिए? क्या है, एक आदर्श रेक्टिफायर के लिए टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का मान होना चाहिए 330 अनंत। तो हमारे पास कितना होना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए हमारे पास इसका मान होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसे धातु रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे धातु रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है? कौन सा रेक्टिफायर है जिसे धातु रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन डायोड, ऑप्शन बी गैस नलिका डायोड, ऑप्शन सी है चांदी ऑक्साइड डायोड और ऑप्शन डी है तांबा ऑक्साइड डायोड। तो इनके अंदर हमारा कौन सा होता है, तो जिसे हमें एक धातु डायोड के नाम से जाने जाते हैं, तो हमारे पास कौन सा होता है तांबा ऑक्साइड डायोड को हम क्या करते हैं, एक धातु ऑक्साइड के नाम, धातु रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैटरी चार्जर होता है। तो बैटरी चार्जर में क्या होता है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, कन्वर्टर का होता है, साइक्लो कन्वर्टर का होता है या चॉपर का होता है? तो किसका प्रयोग होता है, तो जो हमारा प्रयोग होता है किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो इससे हमारी ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने पढ़ा। ये था हमारा दृष्टकारी और इसकी हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? तो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? तो कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? तो उसके अंदर 6 का किया जाता है, 5 का किया जाता है, 4 का किया जाता है या 3 डायोड का? तो उसके अंदर हमारे 6 डायोड का प्रयोग किया जाता है 3 फेज के लिए। अगर ब्रिज रेक्टिफायर होता तो हमारे पास कितने होते हैं, 4।
ये थी हमारी दृष्टकारी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास। क्लास आपने पूरी देखनी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आई है तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना और ऐसी ही हमारे साथ अच्छी अच्छी क्लासों का आनंद लेते रहना। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।